हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तब सो इंडिया वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो हाउस द फीलिंग इन द एनवायरनमेंट। कैसा फील हो रहा है आपको? मज़ा आ गया? भारत जीत गया। चलिए, नाउ विल बिगिन आवर वे टू आवर विक्ट्री। अब हम लोग अपने रास्ता को तैयार करते हैं अपनी जीत की ओर। आई होप वॉइस आर कमिंग क्लियर टू यू। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है। वन सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड। आई नो यार, क्या हो जाता है यार, डेली अब पेन ही ख़त्म हो जाता है। चलिए, ये बताइए, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये भी नहीं चल रहा है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बताइए कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में इट इज़ फाउंड। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जा रहा है आपको? गैंगेटिक डॉल्फिन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है, बताइए। ऐसा लगता है, इट सीम्स कि इट मे बी फाउंड मैक्सिमम इन बिहार, लेकिन बिहार से भी ज़्यादा यूपी में पाया जा रहा है गैंगेटिक डॉल्फिन। मेनली 4 स्टेट्स में पाया जाता है, उसके थर्ड में वेस्ट बंगाल एंड देन आसाम। I am just sharing this information regarding Gangetic dolphin because all the important things that concerns this dolphin we have already studied. हम लोग पढ़ लेते हैं वो सब कुछ, लेकिन maybe if questions regarding Gangetic dolphin may come in exam, so if there would be this, it could be one of these statement. Okay, so यूपी में ज़्यादा पाया जाता है। एंड वाई वुड वी थिंक कि बिहार में पाया जाता होगा, जो कि वी नो कि गंगेटिक डॉल्फिन से रिगार्डिंग जो एक कंजर्वेशन सेंटर है और जो रिसर्च सेंटर है पटना, भागलपुर वगैरह में बना है ना, सो थॉट वुड बी अराइव लाइक कि हाँ बिहार में हो सकता है ज़्यादा, बट इट इज़ नॉट द केस। यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए आई वुड थिंक कि ये आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अच्छा, while studying today's newspaper, I have seen one word, orans के बारे में। And in one of my videos, I have already mentioned this word, orans. So just for the revision purpose, I would again what? Share कर रहा हूँ आपके साथ, again sharing this. ओरान इज सेग्रिड ग्रुप्स, जो मैंने बताया था, सेग्रिड फॉरेस्ट इन राजस्थान। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो ये याद रखिएगा। ओरान सेग्रिड ग्रुप, सेग्रिड फॉरेस्ट है राजस्थान का। ओके, so everything all right guys? So one more thing, in few days back newspapers
there is this multinational alliance that India launched. इंडिया ने जो लॉन्च किया है इंडिया ने जो लॉन्च किया है मल्टीनेशनल अलायंस, बताइए कौन सा अलायंस? हैव यू हर्ड ऑफ C3? C3 का नाम आपने सुना है? यही है मल्टीनेशनल अलायंस C3. इट इज़ फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. तो C3 क्या है आपको? सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी. ठीक है, सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी. तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए C3 है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. अच्छा, अभी इनकम टैक्स बिल 2025, अभी बिल है, वो एक्ट तो बना नहीं है. इनकम टैक्स बिल 2025 में एक बातें चल रही है कि एक चीज़ किया गया है कि जो VDA है, जो भी VDAs है उसको भी एज ए प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है. उसको भी एज ए कैपिटल एसेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है. VDA को क्या है ये VDA? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. जो भी हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्रिप्टो एसेट्स वगैरह, या फिर NFTs जो है, नॉन क्या होता है? नॉन फंजाइल. देख लेना है NFTs का फुल फॉर्म. ठीक है, क्रिप्टो एसेट्स, NFTs वगैरह सब जो है नॉन फंजिबल टोकन्स. हाँ, नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह जो है, नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टो एसेट्स, ये सब जो हमारे VDAs हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इनको भी एज ए प्रॉपर्टी, एज ए कैपिटल एसेट डिक्लेयर करने की बात की गई है. इट इज़ डिफाइंड अंडर दिस बिल. क्यों ऐसा? कि अब इस डिजिटल एसेट्स पर भी टैक्स लगाने की सोच रही है सरकार कि इस पर भी अब टैक्स लगाएंगे. आपका जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स है, NFTs जो है आपके पास, उस पर भी टैक्स लगाने का प्लानिंग है. समझ गए? तो सतर्क, सावधान नहीं, मतलब जान लीजिएगा. अभी तो नहीं लग रहा है ना उस पर टैक्स, तो अब लेकिन लगने का प्लानिंग है आगे. ठीक है, इनकम टैक्स बिल है, अभी वो एक्ट नहीं बना है. तो जब आएगा वो पूरी तरीके से, तो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस उसको कर लेंगे. ठीक है, EPFO के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, देख लीजिएगा आप लोग EPFO के बारे में. EPFO का एग्ज़ाम भी होता है ना UPSC के द्वारा, प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में दिख रहा है. नहीं तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा. ठीक है, अच्छा ये बताइए, सेमाग्लूटाइड एंड टिर्जेपेडाइट. सेमाग्लूटाइड एंड टिर्जेपेडाइट. सेमाग्लूटाइड एंड टिर्जेपेडाइट, ये सब क्या है बताइए आपको? ये सब वेट कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है. वेट कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है. ठीक है, सेमाग्लूटाइड एंड टिर्जेपेडाइट सब जो ग्लूटेन फ्री सुनते होगा ना, ग्लूटेन फ्री, तो वही है ग्लूटाइड, वेट कंट्रोल के लिए मेडिसिन.
नासा का चापिया प्रोजेक्ट पता है ना आप लोगों को? नासा का चापिया प्रोजेक्ट, बोलिए। नासा का चापिया प्रोजेक्ट क्या है? ये मार्स में भेजने का प्लान है। नासा इज़ प्लानिंग टू सेंड पीपल ऑन द मार्च नहीं, मार्स, ठीक है, मार्स पे भेजने की प्लानिंग है। सो बिफोर सेंडिंग देम देयर वुड बी अ सिमुलेशन क्रिएटेड इन द लैब एग्जैक्टली टू द इन्वायरमेंट ऑफ द मार्स। सेम इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है लैब में, सेम सिमुलेशन, and there the performance of the crew, health of the crew would be examined, उसका पूरा एनालिसिस हो रहा है, एंड देन उनको भेजा जाएगा उस प्रोजेक्ट के बाद। ये जो प्रोजेक्ट है क्रू हेल्थ वगैरह जो है, सिमुलेशन जो हो रहा है लैब में, मार्स सिमुलेशन है ना, तो वहाँ पर उस सिमुलेशन में क्रू के हेल्थ का एग्जामिनेशन हो रहा है नासा के थ्रू, फिर उसके बाद मार्स में भेजा जाएगा, ठीक है। 4 लोगों को भेजा जा रहा है ना, 4 वॉलंटियर क्रू मेंबर्स ऑफ नासा मार्स सिमुलेशन मिशन emerged after a year of living in a habitat replicating the red planet. ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ पे बताइए? कुचिपुड़ी अपना आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। ओके गाइस, एक आपको ये पता होना चाहिए, एक है नया एंड्रॉयड टारगेटिंग बैंकिंग मैलवेयर। एंड्रॉयड टारगेटिंग बैंकिंग मैलवेयर, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह है, एंड्रॉयड सिस्टम है आपका, उसमें बैंकिंग क्रेडेंशियल्स वगैरह है, तो उसको टारगेट करने के लिए जो एक मैलवेयर या ट्रोजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसका नाम है स्नो ब्लाइंड, ठीक है, स्नो ब्लाइंड ट्रोजन। तो स्नो ब्लाइंड ट्रोजन क्या समझ में आया ना? एंड्रॉयड टारगेटिंग बैंकिंग मैलवेयर, ठीक है, स्नो ब्लाइंड। तो बचकर इससे, ठीक है, साइबर अटैक याद रखना। मतलब कि स्नो ब्लाइंड अगर पूछ दे कि स्नो ब्लाइंड क्या है, शिगेला के बारे में पता है ना? अभी वैक्सीन बना है शिगेला के लिए। शिगेला यार, हाँ, शिगेला ICMR ने रिसेंटली वैक्सीन बनाया है। शिगेला है क्या? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन caused by बैक्टीरिया से ही होता है शिगेला डिजीज़, इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये अभी वैक्सीन बना है इसका, इसीलिए बैक्टीरिया वाला। इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ओके, राइट। डाउन सिंड्रोम तो पता होगा आप लोगों को। डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता है ना? जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 आ जाता है, ठीक है, ट्राइसोमी 21। इसीलिए 2 क्रोमोसोम 21 2 होता है, जनरली पेयर में होता है ना, पेयर में, याद है ना? तो ट्राइसोमी 3, तो एक एक्स्ट्रा हो गया।
तो ये डाउन सिंड्रोम होता है, जो बच्चे वगैरह के फ़ोटो आप लोग देखे होंगे जो कि थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं, न्यूरोलॉजिकली हैंडीकैप्ड बोल सकते हो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकली ब्रेन डिस्टर्ब टाइप के डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो अब ऐसा ये नहीं है कि ये जो है आपको इनहेरिटेड होता है, ऐसा नहीं है कि ये इनहेरिटेड नहीं है कि पेरेंट्स को है तो बच्चे को आ गया। ये एक्चुअली में आपको होता है जब सेल डिवीज़न होता है ना, तो उसी समय एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो गया। मान लो कि एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल जो होता है तो 2 भाग में बंटता है, क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो गया, तो एबनॉर्मल सेल डिवीज़न जब हो रहा है तो उस समय मतलब हो जाता है। ये तो कोई इनहेरिटेड नहीं है कि आपके पेरेंट्स को तो हुआ, जिनके पेरेंट्स को नहीं उनके बच्चे को भी हो जाता, तो वो कोई इनहेरिटेड नहीं है कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुआ, वैसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जीन्स की सेल डिवीज़न में एबनॉर्मल तरीके से अगर हो रहा है तो। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा आजकल। बोलना तो पड़ेगा फिर भी। स्टार मैट्रिक, स्टार मैट्रिक क्या है बताइए? स्टार मैट्रिक बता सकते हो? स्टार मैट्रिक, स्टार का फुल फॉर्म स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरमेंट। स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट, वही रिडक्शन करना, अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन, ठीक है। स्पीसीज थ्रेट, स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन, स्पीसीज थ्रेट अबेटमेंट एंड रिस्टोरेशन, स्टार मैट्रिक, ठीक है। तो ये आपको IUCN के द्वारा पब्लिश किया गया है। आप ये कह सकते हो कि इट इज़ पब्लिश बाय IUCN, ठीक है। IUCN के द्वारा ये पब्लिश किया गया, ओके। स्टार मैट्रिक, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन देता है बताइए तो? माइग्रेशन देता मतलब पब्लिश करता है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट जो है डेवलपमेंट वाला, ये सब रिपोर्ट आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इट इज़ पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिर डेवलपमेंट आपको पता है ना कि क्या कहते हैं, IBRD एक ग्रुप है, एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, IBRD। उनमें उनको IBRD क्या डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इंटरनेशनल बैंक जो, तो यही है वर्ल्ड बैंक का बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है ना, बहुत ज़्यादा एरिया में काम करता है। तो डेवलपमेंट वगैरह अगर IBRD आपको पता है तो आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखना ही होगा, नहीं रखोगे तो फिर स्किप करोगे वैसे, विच इज़ नॉट गुड। तो भारत ICC जीत चुका है चैंपियनशिप। ब्लड मिनरल्स बताओ, अगर आप मिनरल्स कहाँ से निकाल रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट जोन से, ठीक है। मिनरल्स कहाँ से निकाल रहे हो आप लोग? कॉन्फ्लिक्ट जोन से, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वार टोन जोन है, वार टोन जोन है, वहाँ से मिनरल्स आप निकाल रहे हो इलीगली या किसी भी तरीके से, जैसे कि
कॉन्गो बेसिन वगैरह में, डीआरसी वगैरह में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहाँ से जब मिनरल्स निकाला जा रहा है तो इसीलिए उसको ब्लड मिनरल्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड मिनरल्स का मतलब समझ में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया पता है आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप मात्र एक बार जीता है, और लेकिन इंग्लैंड 2 बार जीता है, इंडिया भी 2 बार जीता, वेस्ट इंडीज़ भी 2 बार जीता, ऑस्ट्रेलिया एक ही बार T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, और इंग्लैंड 2 बार जीता, एकदम ध्यान रखिएगा। छाबहार पोर्ट तो पता ही हम लोगों को, ओनली ईरानियन पोर्ट टू द अरेबियन सी। अरेबियन सी की तरफ एकमात्र ईरानियन पोर्ट कौन सा है? छाबहार पोर्ट। ठीक है, ओनली ईरानियन पोर्ट है। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। छाबहार पोर्ट पता है ना? छाबहार पोर्ट कहाँ पर है बताओ? जहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। तो एकमात्र ईरानियन पोर्ट, ओनली ईरानियन पोर्ट टू अरेबियन सी की ओर जो ध्यान रखना, ईरान का पोर्ट है, ये पता रहता है, बेसिक चीज़ है। पर्सियन गल्फ जो है वहाँ पर ना, वहीं पर ना। तो so I would end today's session here only guys। ठीक है, मस्ती कीजिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।